12 किसका 5 का। सेक थीटा LHS ले लो, दोनों तो सेम ही लग रहा है, सेम साइज का है। चलो LHS ले लेते हैं। ये है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, बाई फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब तुम्हारा रिजल्ट हम दिखा रहे हैं। देखो इसमें है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। देख रहा है ना। यदि तुम रिजल्ट ना भी देखो तब भी तुम्हारे सामने जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, सेक tan आ जाए, कॉसेक कॉट आ जाए, तो हमारे माइंड में बस एक ही बात आता है कि इसके कंजुगेट से गुना करा के 1 कर दें, ठीक है। तो हम सेक थीटा प्लस tan थीटा है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा से, ठीक है ना। यहाँ भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, ठीक है जी। चलो तब हम यहीं पर डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सेक थीटा से, सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करो सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना। और यहाँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से। अब देखोगे ये एक्स्ट्रा काम हुआ है, तो जितना से मल्टीप्लाई हुआ है उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ भी है तो इसको भी तुम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख दोगे, ठीक है। बस आइडिया समझ जाओगे, सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, नहीं तो साइन कॉस करते करते एकदम बर्बाद हो जाओगे तुम। सेक tan जहाँ भी आ जाए, कॉसेक कॉट जहाँ भी आ जाए, बस उसके कंजुगेट से गुना करते हैं 1 हो जाता है। इस पर एक आध क्वेश्चन आपको और हम बताएंगे। देखिए तो ये हो गया क्या, a प्लस बी a माइनस बी, तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे में फिर वैसा ही होगा a स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये दोनों 1 हो गया, देखा ना, 1 हो गया। तो ये हो जाएगा अब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। बस 2 स्टेप में क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। बस थोड़ा सा आइडिया लगाओ, नहीं तो तुम क्या किया होगा, इसमें LHS को लेकर चला होगा, फिर RHS को लेकर चला होगा, है ना। चलो कहीं भी देखो, कहीं भी इस क्वेश्चन को समझो, सेक थीटा प्लस tan थीटा हो या माइनस tan थीटा हो, जहाँ सेक और tan आपस में मिलेगा, गिरा दिया क्या, है ना, तो इसके कंजुगेट से गुना कर देना। यदि प्लस में है तो इसके माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना। और फिर बाई, तब फिर करना पड़ेगा डिवाइड भी, ताकि आपका क्वेश्चन सेम रहे, ये दोनों कैंसिल होके। अब देखो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे में बच जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ऊपर में हो गया 1, नीचे में हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो एक बात देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा ये बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा के। सेम इसी तरह से सेक थीटा माइनस tan थीटा लोगे तो ये इक्वल होगा कितना के, 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा के। सिर्फ इसी के लिए नहीं है, ये कॉसेक कॉट के लिए भी है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के, ठीक है ना। उसी तरह से इसका अपोजिट भी, ठीक है ना। जहाँ भी सेक और tan दिखे तो आपको फौरन तुरंत वहाँ पे आपको कंजुगेट करा के 1 करने के फेर में पड़ जाना है। जब 1 कीजिएगा आपका रास्ता
क्लियर होता हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, देखो तो फ्रेश दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है तुम लोगों को। बिना मल्टीप्लाई किए नहीं कर सकते। टिर्गो है, इसके कई रास्ते हैं, जैसे चाहो वैसे बनाओ, लेकिन साफ दिख रहा है। तुमसे हम कह दिया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा है, कहीं भी क्वेश्चन रहे तुरंत उसको हम मल्टीप्लाई करके 1 कर देंगे, बाकी रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा। अब नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। ही इतना लंबा लंबा क्वेश्चन, देखो ना इतना लंबा नाम आया नहीं। चलो चलो और क्वेश्चन बोलो। पाँच का 13 भी है। देखो इसमें LHS थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, तो एकदम क्लियर है कि हम LHS लेके चलेंगे। LHS ले लो, 2 sin थीटा इंटू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, फिर प्लस में है 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ, देखो चलो इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। पहले यहाँ 1 माइनस tan है ना ब्रैकेट में, तो हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम साधारण सा काम, इसको अभी मत तोड़ो, तोड़ोगे लंबा होगा, कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। अब क्या करें हम, अब देखोगे इन दोनों में 2 sin थीटा कॉमन निकाल लो माइनस में, है ना, या प्लस में ही निकाल लो, तो इसको छोड़ दो अभी। 2 sin थीटा इंटू tan थीटा को हमने ऐसा ही छोड़ दिया, और माइनस में 2 sin थीटा कॉमन निकाला, तो माइनस में निकालो या प्लस में निकालो, तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो 1 होगा लेकिन उल्टा है ना, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होना चाहिए हमको, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन कर लो, 2 sin थीटा इंटू tan थीटा। अब उसमें से माइनस कॉमन करेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 sin थीटा होगा, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब क्या करेंगे हम, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तुम वैसे भी कर सकते हो, सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में तोड़ देगा तो ये कट भी जाएगा, या ये 1 हो गया। चलिए, तो फिर क्या होगा, 2 sin थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 sin थीटा, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2 sin थीटा दोनों में दिख रहा है, जब दिख रहा है तो कॉमन कर लो, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 बाई फिर 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये इससे पूरा कट जाएगा, तो एक 2 पावर है, एक बच जाएगा, तो क्या रिजल्ट मिला हमको, 2 sin थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। इतना ही ना लाना है।
चलो और कोई क्वेश्चन? अच्छा रखो, अब अपना क्वेश्चन तुम लोग बनाते रहो। अब क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अब बहुत दिन हो गया तुम लोगों को कुछ बात सुने, है ना? एकदम तैयार हो जाओ। अब कॉपी कागज़ कलम अपना बंद रखो। डेली 2-1 क्वेश्चन पूछ लिया करेगा, कुछ हम बात समझा रहे हैं, अब उसको ध्यान देना। बंद कर लो सब। सुनो, रैफ रॉयल, सोनू अनीश, बोलिए। अच्छा, सुनने के लिए तो तैयार ही है सब, समझने के लिए तैयार नहीं ना है। देखो सब कोई, जो बात पहले हम कहे थे कि जब भी कोई एंगल हम बनाते हैं, ठीक है, तो इसका इस एंगल का ये कहलाता है परपेंडिकुलर, ये कहलाता है बेस, ये कहलाता है हाइपोटेनस, ठीक है ना? अगर ये एंगल बदल गया, जैसे अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दे थोड़ा सा और ऊपर, तो ये एंगल बदल गया ना, तो इसका यहाँ से ही परपेंडिकुलर डालोगे तो देखोगे इसका P का लेंथ बढ़ गया, लेकिन B सेम है, यानी रेशियो बदल जाएगा। H भी बढ़ गया है, इसका रेशियो बदल जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे इसका रेशियो भी बदलेगा। कौन सा रेशियो? तो PH का, PB का, BH का, जितना रेशियो 6 बनता है ना, HP का, BP का और HB का, ये जितना रेशियो है 6, ये टोटल बदलेगा। एंगल ज्यों-ज्यों बदलेगा त्यों-त्यों इसका रेशियो बदलेगा। और इसी को कहते हैं हम साइन, इसको कहते हैं टैन, टेंजेंट शॉर्ट में टैन, इसको कहते हैं कोसाइन, इसको कहते हैं कोसेकेंट, कॉसेक, इसको कहते हैं कोटेंजेंट, इसको कहते हैं हम सेकेंड, ठीक है ना? सुन लिया? तो इस एंगल का है अगर, तो हम कहेंगे साइन ऑफ थीटा, लिखा जाता है साइन थीटा, लेकिन पढ़ने का असल तरीका यह है कि साइन ऑफ थीटा, है ना? साइन ऑफ थीटा क्या लिखाएगा इसका? P/H। कॉस थीटा क्या लिखाएगा? B/H। टैन थीटा क्या लिखाएगा? P/B, ठीक है ना? उसी तरह से कॉसेक थीटा क्या लिखाता है? तो H/P। और सेक थीटा क्या लिखाएगा? H/B। और कॉट थीटा क्या लिखाएगा? तो B/P। ये 6 रेशियो हैं, समझा? ये 6 ही मेन कैरेक्टर है तुम्हारे पूरे ट्रिगो का। हाँ, H/B, B बोले हैं, P लिखा गया है। चलो, ये सब माइनस नहीं दिए हैं जी, ये इसको माइनस मत समझ लेना, ये निशान लगाए हैं सिर्फ। तो ये सब 6 रेशियो है और 6 ही मेन कैरेक्टर है तुम्हारे पूरा त्रिकोणमिति का। 6 को अच्छा से समझना है और तब इसको लेके चलेंगे तो हमें क्वेश्चन बनेगा। अभी जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे ये सब के सब मैट्रिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। थोड़ा सा मैट्रिक से थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं, इंटर में नहीं, मैट्रिक से थोड़ा सा ऊपर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। देखोगे किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल जब तुम बनाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज, तो ये जो कर्ण होता है ये सबसे लंबी भुजा होती है, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है ना? और ये P जो होता है और B जो होता है ये आपस में कभी P बड़ा होगा कभी B बड़ा होगा,
लेकिन कितना भी बड़ा होगा h से बड़ा नहीं हो सकता है। किसी भी एंगल में तुम जाओगे, है ना, तो h जो है ये बड़ा या बराबर होगा p के, फिर h जो है बड़ा या बराबर होगा b के। लेकिन p और b में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा इसका कोई फिक्स नहीं है। कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन h सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर 3/4 लिखें हम, अगर नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। अगर ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो तुम, जैसे कि 4 बड़ा है किससे 3 से, तो 4/3 बड़ा हो जाएगा किससे 1 से, ठीक है ना। और 3 छोटा है 4 से, तो 3/4 ये छोटा हो जाएगा 1 से। एकदम बेसिक बात जो आप पहले से जानते हैं उसी को हम रिपीट कर दे रहे हैं, सुन लीजिए ताकि आगे कभी गड़बड़ी ना हो। अब देखो तुम, अब क्या देखना है, तो ये देखो p जो है ये छोटा होता है h से, कभी कभी इक्वल भी हो जाता है। इक्वल कब होता है अभी आपको बताएंगे हम। b भी ये हमेशा छोटा होता है h से, और कभी कभी ये भी इक्वल हो जाता है h के। तो अगर p छोटा बराबर है h के, लेस देन इक्वल टू है h, तो p/h जो होगा हमेशा छोटा या बराबर होगा 1 के, विच इम्प्लाइज डैट p/h को कहते हैं हम साइन, यानी साइन ऑफ थीटा, ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा 1 के। कभी भी ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता है साइन थीटा का वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पर देखें हम कि b/h जो है यह हमेशा 1 से छोटा या बराबर होगा, तो हमारा कॉस भी जो है ये भी 1 से छोटा या बराबर होगा, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। लेकिन tan जो है यानी p/b ये बड़ा भी हो सकता है 1 से, छोटा भी हो सकता है 1 से, इसलिए tan का कोई मान फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन साइन का मान हमेशा 1 से कम होगा। कहीं आपको साइन थीटा अगर 4/3 मिल जाए तो कहिएगा ये सरासर गलत है, ये 1 से बड़ा है ना, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि बेटे और बेटा है और बाप है, ठीक है ना, इसके उम्रों का अनुपात क्या 1 से बड़ा होगा? नहीं होगा। अगर 1 से बड़ा हो गया इसका मतलब कि बेटा का उम्र ज़्यादा है, बाप का उम्र कम है, ठीक है ना। यानी सन जो है वह एज में बड़ा है किससे? फादर से, ये संभव नहीं है। उसी तरह से तुम समझ लो एच जो है और पी और बी का बाप है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि कभी बाप बेटा की उम्र के बराबर भी हो जाता है ना। पी एच में देखोगे तो जैसे यहाँ पर बताया ना आपको कि पी जो है एच से हमेशा छोटा होगा या बहुत होगा तो बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो जब ये हो सकता है तो साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा या बराबर होगा। उसी तरह से इसका जब हम एंगल कुछ ऐसा लेंगे कि ये रेशियो आपका निगेटिव में चला जाएगा, तो निगेटिव में जाएगा तो यही जो 1 है ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, आएगा, उसको भी हम बताएंगे आपको। अभी निगेटिव की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आज इतना ही जानिए कि आपका जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है ये हमेशा इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, परंतु टैन थीटा जो है ये कुछ भी हो सकता है। खूब ध्यान से सुनना, इधर उधर बात मत करो साहब। कौन बतिया रहा है जी? चलो ठीक है, टैन थीटा कुछ भी हो जाएगा। कोई लिख दे 5/2 तो ये भी संभव है, 2/5 ये भी संभव है, 1/2 ये भी संभव है, 0 ये भी संभव है, ठीक है ना। अगर लिख दिया 50 ये भी संभव है, यहाँ तक कि अगर हम 100 लिख दें तब भी संभव है,
1000 लिख दें, कितनों लिख दें, ये लाखों करोड़ों में मान, tan थीटा सब संभव है। tan थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, cot थीटा का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन साइन कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगा। समझ में आ गया? चलो अब देखो, अब साइन कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो ये हो जाएगा h/b। तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। और कॉसेक थीटा जो है ये भी हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर सेक थीटा इक्वल टू लिख दिया गया 2/3, तो ये लिखना सरासर गलत है, क्योंकि सेक है तो ये है h/b का रेशियो। अब देखो ना, b का लंबाई 3 का हो जाएगा, h का लंबाई 2 का हो जाएगा। ये संभव है? ये सरासर गलत है, ठीक है। तो ये बात हर क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कहीं सेक थीटा, साइन थीटा, tan थीटा ये सब वैल्यू दिया है, तो क्या दिया गया वैल्यू इसका पॉसिबल है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि इनवैलिड वैल्यू दे दिया है, हम ले करके उसको खट रहे हैं, हम ले करके उसका क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे आज कुछ बैच में हम क्वेश्चन दिए भी हैं। चलो इतना तो समझ गया आप। अब कुछ और बात देखो, फिर आते हैं एंगल पे। क्योंकि जितना साइन कॉस tan है इसका जन्मदाता एंगल ही है, समझ गया ना। न एंगल के सही नाप का जरूरत पड़ता, न हम लोग साइन कॉस को पढ़ते। बड़ी सीधा खिंचा रहा है, क्योंकि सीधा समझना। ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, ये एंगल मान लो 30 है, तो ये एंगल उससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो सपोज ये 60 है। ये एंगल मान लो 65 है। अब नाप के देखना मत, ठीक है ना। 75 है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो मान लो ये 80 का एंगल है यहाँ तक। इससे आगे बढ़ेंगे तो और 85 का है, और इस सीधा खड़ा हो जाएगा तो 90 का एंगल बनेगा। ये तो शायद सब कोई जानता होगा। नहीं, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे खड़ी होती है तो उसके बीच का एंगुलर डिस्टेंस 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है, ठीक है ना। इसको 90 डिग्री बोलते हैं। अब ये लाइन इधर झुकेगा तो एंगल कम होगा हमारा, इधर आते चला जाएगा। और एंगल नापते कहाँ से हैं हम? कहाँ से नपाता है? बेस से। एंगल हमेशा बेस से नपाएगा, ठीक है ना। किसी भी एंगल की नाप लेते हैं बेस से लेते हैं। अब चलो, अगर ऐसे कोई एंगल है तो इसको भी हम ऐसे नापेंगे, ठीक है ना। बेस से ही नापेंगे, या हम ऐसे जाके नाप सकते हैं, ठीक है। फिर से देखो, यहाँ पर एंगल है तो हम ऐसे भी नाप सकते हैं, वैसे भी नाप सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है सपोज, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो अगर तुम बनाते हो ऐसे, कोई लड़का बना दिया यहाँ से नीचे ऐसे, तो बोलो तो दोनों का सही है कि गलत है? बोलो जी। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ही काम करने के लिए बोला जाए, कोई लड़का एक ही काम को या अलग अलग लड़का अलग अलग ढंग से कर दे, एक रिजल्ट दिखाई नहीं दे, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर कोई कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक सिस्टम अपनाते हैं। जैसे अगर घड़ी के दिशा में जो भी एंगल ना पाएगा, घड़ी का दिशा कौन से है? ऐसे है ना। घड़ी ऐसे चलती है, देख लो अपने घड़ी को, तुम्हारे घर में घड़ी होगा। तो अगर अपने बेस से जब हम घड़ी के दिशा में चलेंगे क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है ना। अपने बेस से जब घड़ी के दिशा में चल के एंगल को नापेंगे तो वह एंगल निगेटिव कहलाएगा। और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे एंटी क्लॉक
ये बेस है, एंटी क्लॉक चलना है तो ऐसे चलना है, समझ लो। ऐसे चलेंगे, जब ऐसे चलेंगे तो हमारा ये एंगल पॉजिटिव होगा, और ऐसे चलेंगे घड़ी के दिशा में तो ये हमारा एंगल निगेटिव होगा। समझ में आ गया? अब चलो, अब एक ट्रायंगल हम लेते हैं। ट्रायंगल में ऐसे तो मैट्रिक तक हम पॉजिटिव निगेटिव, क्या इंटर में भी पॉजिटिव निगेटिव काम नहीं करते, क्योंकि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। लेकिन अगर इसको बेस बोला जाए तब ये एंगल पॉजिटिव एंगल होगा कि निगेटिव? बट निगेटिव एंगल होगा। ये एंगल निगेटिव, बेस अगर ये है तो ये एंगल कौन सा एंगल होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। नहीं बोला है तो लो, वहाँ पॉजिटिव बोला, यहाँ आते आते निगेटिव हो गया। ये एंगल पॉजिटिव होगा, और ये एंगल देखो, ये घड़ी के दिशा में नापा जा रहा है, देख रहा है ना? हाथ घुमा लो 2-4 बार। यहाँ से ऐसे चलने पर घड़ी के दिशा में चल रहे हैं, ये एंगल निगेटिव है। अगर ये इसको बेस माना गया, अगर इसको बेस लिया गया तो ये एंगल पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये एंगल निगेटिव है, घड़ी के दिशा में है, देख रहा है ना? इस बेस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये एंगल निगेटिव है, इस बेस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो यही एंगल पॉजिटिव है। बेस बदल जाएगा तो उसका पॉजिटिविटी निगेटिविटी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद है कि सब कोई सुन रहा होगा। एक एक बात को अपने माइंड में रखना या कॉपी में लिख के रखना। बात ही असल तुम्हारा स्टडी होना चाहिए, असल नॉलेज बातों का है। क्वेश्चन बना लेना, आंसर ला देना। तू मैट्रिक में भी करके आया था, लेकिन तू तो अपना औकात समझ ही गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी बातों को खूब ध्यान से सुनना है। बात ही असल पढ़ाई है तुम्हारा, समझा? यही तुम्हारा अचल संपत्ति है ना? क्वेश्चन जितना बनाते हो अचल संपत्ति है। कुछ दिन छोड़ोगे, कंसेप्ट से नहीं बनाए रहोगे तो हो सकता है वो तुम्हारे दिमाग से निकल भी जाए। लेकिन बात को खूब बढ़िया से एकदम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, समझा रहे हैं। किसी को कन्फ्यूजन हो तो बोलो। अब देखो, इसको अगर हम बेस ले लें इसको, तब बोलो तो ये एंगल जो होगा ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये एंगल क्या होगा? निगेटिव एंगल होगा। इसको बेस लिया गया है, इसको, इस लाइन को, तब ये एंगल नाप रहे हैं तो ये एंगल जो है निगेटिव होगा। देख रहे हो, घड़ी के दिशा में नापा रहा है। बात समझ में आ गया है? चलिए, लगता है राज रौनक आज पढ़ रहा है। तुम्हारी गांव का नाम है? चलो बाबू, अब आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एंगल हम बना रहे थे बेटा, खूब ध्यान से सुनना। ये एंगल तो अगर ये बेस है अगर, तो ये एंगल आपका निगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल होगा, और 90 का है। तो ये लाइन हमारा एंगल बेस से एंगल बनाने वाली रेखा, देखो कोई भी रेखा, कोई भी लाइन बेस से निकलती है। जैसे जैसे एंटी क्लॉक में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। बढ़ते बढ़ते ऐसा होगा कि इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा तो अब इधर गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये भी एंगल बनेगा। ये एंगल कितने का होगा? 90 से ज़्यादा। ये एंगल कितने का होगा? ये भी 90 से ज़्यादा, है ना? ये एंगल कितना होगा? ये भी 90 से ज़्यादा, लेकिन 180 से कम ही होगा। यहाँ तक जब आओगे तो 180 बनता है, शायद पता है ना? यहाँ तक 180 का एंगल बनता है, सीधे अपोजिट में। ठीक है जी? तो अब ये एंगल जब बनना शुरू हुआ तो इसका साइन कॉस की बारी है। इसको हम नापने चलेंगे अगर साइन कॉस से, तो फिर कैसे नापेंगे? वही बात आपको आज समझाना था। मेन बात यही है आज का। तो देखो, मान लो ये लाइन चलते चलते यहाँ पर आया, है ना?
तो हमारा बेस तो ये है, ये एंगल नापना है, मतलब कि इसका साइन कॉस टैन निकालना है हमें। तो इसका परपेंडिकुलर कैसे लेंगे, इसको जब परपेंडिकुलर देंगे तो बेस पर ना, परपेंडिकुलर हमेशा बेस पे पड़ता है, लंब हमेशा आधार पर पड़ता है। तो देखो ना, आधार तो यहाँ है, तो है तरह कर ऐसे लंब देंगे, ऐसा लंब होता है नहीं ना होता है, हम यहाँ से लंब सीधा देंगे ऐसे। तो इधर तो हमारा बेस ही नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो हमारे मेन बेस के अपोजिट साइड में ये बेस है, और अपोजिट का साइन होता है निगेटिव, ठीक है ना। अगर ये बेस इधर वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसके पीछे वाला जो उल्टे डायरेक्शन में होगा उसको कहते हैं निगेटिव। आपसे हमने कितनी बार बोला कि देखो पॉजिटिव और निगेटिव ये कोई नंबर्स नहीं है, ये सेंस है, ठीक है ना, एक तरह का सोच है। ये किस तरह का सोच है, तो हमारे सोच के जो अनुरूप होता है, जो हमारे सोच के दिशा में होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव चीज़। जो हमारे सोच के विपरीत में होता है उसको कहते हैं निगेटिव, ठीक है ना। हम कहें 5 किलोमीटर ऊपर, तो इसका मतलब आपसे 5 किलोमीटर ऊपर। अब कह दें -5 किलोमीटर ऊपर, तो इसका मतलब है ऊपर कह के माइनस लगाया गया है, देख रहा है ना। तो इसका मतलब ऊपर नहीं है, वो नीचे है। जो बोलेंगे माइनस लगा के उसके सीधे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहें हम 20 रुपया नफ़ा प्रॉफिट, तो 20 रुपया प्रॉफिट हुआ, और कहें -20 रुपया प्रॉफिट, तो इसका मतलब 20 रुपया हमें घाटा हो गया। समझ में आ गया ना। चलिए, तो हमारा ये जो बेस है ये चला गया निगेटिव में। तो 120 डिग्री का जो एंगल है, 120 डिग्री का जो एंगल है, ठीक है ना। अब 120 डिग्री के एंगल का परपेंडिकुलर तो ऊपर ही है, पॉजिटिव है, लेकिन इसका बेस जो है वो निगेटिव हो जा रहा है। अब पूछता होगा, सोचता होगा कि एच का क्या करेंगे हम, तो एच तो घूमने वाली रेखा है ना, इसी के घूमने से ही एच और बी हमारा पॉजिटिव निगेटिव हुआ करता है, ठीक है ना। एच का अपना कोई साइन नहीं होता, उसको ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है ना। तो अगर यही नहीं 120 पर ही नहीं, 90 और 180 के बीच में कोई भी एंगल बनेगा, है ना, तो उसका बेस निगेटिव होगा, बेस निगेटिव हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा। उम्मीद है कि तुम लोग कुछ समझा होगा। बात बंद करो सब। चलो अब इस लाइन को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ये लाइन तो मान लो ऐसे चलते 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 अगर इसमें घुस गया, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितने का होगा, 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा होगा। 210 कह दो, 210 डिग्री, 200 डिग्री, 220 डिग्री, कुछ भी बोल दो। तो ये एंगल है मान लो 220 का सपोज। अब हम लोग इसका परपेंडिकुलर लेंगे इस एंगल का 220 डिग्री का। बेस हमारा यही है मेन, यहीं से हमको एंगल नापना है। अगर इसको बेस ले लिया तब 220 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे तो एंटी क्लॉक चल के इधर आ जाएंगे, आप 180 से आगे बढ़ जाएंगे। इसका जब परपेंडिकुलर देंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ पड़ता है, बेस पर। ये बात को याद रखना, बिना बेस का परपेंडिकुलर आप नहीं डाल सकते। हम कहें कि किसी रेखा पर लंब डालो, तो बिना कोई रेखा लिए तो लंब डाल देगा, पहले एक लेना होगा लाइन, तब इस पर लंब डालोगे, ठीक है ना। तो जहाँ परपेंडिकुलर की बात होती है इसका मतलब ही है कि बेस वहाँ मौजूद है, ठीक है ना। जहाँ भी परपेंडिकुलर की बात होगी अपने आप वहाँ पर बेस जरूर होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका बेस देखो, बेस तो पीछे ही है, निगेटिव में है, और इसका P परपेंडिकुलर भी नीचे चला गया।
इसमें होता था तो ऊपर P होता था, इसमें गया तो P हमारा नीचे चला गया, तो ऊपर का निगेटिव कौन होता है? नीचे। तो हमारा यहाँ P भी निगेटिव है और B भी निगेटिव है। ठीक है जी, P भी निगेटिव है और B भी निगेटिव है। H always पॉजिटिव, JS जगमोहन सोनी, सबका नंबर क्या है शो कर रहा है जी? अच्छा, हमें नंबर शो कर रहा है। तुम्हारे पास मोबाइल है किसी के पास? चलो याद रखना ये सब, कौन कहाँ पॉजिटिव कौन निगेटिव, याद क्या रखना है, बना के देख लेगा तुम। अब यही लाइन चलते चलते अगर इधर आ गया तो देखो यहाँ कहीं भी रहेगा तो इसी पर लम जाएगा, ठीक है ना, पीछे जाएगा। लेकिन अगर ये लाइन चलते चलते अगर यहाँ पे आ गया तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? निगेटिव है, लेकिन इसका बेस फ्रंट साइड में है, देख रहा है ना, इसका बेस पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर निगेटिव है। और फर्स्ट में अगर आ गया फिर तो बेस भी पॉजिटिव और P भी पॉजिटिव। बस P और B को पहचानना है, यानी B और P यानी BP को पहचान लोगे हमेशा स्वस्थ रहोगे। हाँ, BP में अगर गड़बड़ी होगा तो बड़ा दिक्कत होगा। चलो, नो स्लीप फ्रेंड पॉजिटिव, अच्छा अंग्रेजी लिख रहा है सब। थोड़ा स्पेलिंग सुधार लो सब, इंग्लिश सीखना है ना, तो स्पेलिंग सुधारो सब। पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नहीं। आगे बढ़ा जाए। सर चुप, चलो, हाँ बोलो। सेकंड कोऑर्डिनेट में मैनेज किस तरह हो जाएगा? यहाँ बैठा है तो यहाँ ध्यान दो, समझा? इधर उधर ध्यान ले जाओगे ना, 10 मिनट में खाली सेकंड वाला समझाए, तुम नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। सेकंड तू कहाँ से सुना? एकदम सेकंड फर्स्ट का नाम ही नहीं लिए हैं? हम तो खंड वाइज चल रहे हैं, अभी रट लिया है सब पहले से, हम रटवा दिया है। अब पहले वाला बात लेकर के यहाँ तुम उसको अप्लाई करेगा तो सारा दिमाग से अप्लाई हो जाएगा। हम जितना जिस स्टेप से चल रहे हैं उसी स्टेप से चलो सब। हाँ वही है, पूछ रहा है कि सेकंड में निगेटिव कैसे हो जाएगा। इधर उधर दिमाग लेके चलो। अब अगर हमारा एंगल, बेस इसी को लो, ठीक है ना, अब हमारा एंगल अगर फर्स्ट में रहेगा तो इसका बेस और इसका P, देख रहा है, बेस फ्रंट में है और P ऊपर में है, तो क्या होगा? बेस भी पॉजिटिव होगा, बेस को पहले लिखा जाता है, और P भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। बेस पहले, जो पहले बेस आता है तब P आता है, हम लोग P भी कहते हैं, P भी है, जो कहने की भाषा बन गई है भले ही, लेकिन असल में कहीं भी एंगल बनाएंगे तो पहले बेस लेंगे फिर उसके बाद हम P लेंगे। इसलिए
पहला जो ये सिंबल है ये बेस का है और ये दूसरा सिंबल है ये परपेंडिकुलर का है, पी का है। तो ये बी है और ये पी है। ठीक है। अब देखो, अब अगर यही एंगल इसमें कहीं भी रन करेगा 90 से इधर में, तो हमेशा पी जो होगा वह पॉजिटिव होगा और बेस हमारा पॉजिटिव होगा, है ना। अगर 90 से आगे बढ़ जाओगे, अगर हमारा एंगल ये चला गया तो इसका परपेंडिकुलर तुम लोगे, तब परपेंडिकुलर पे तो पड़ेगा नहीं, इस पर तो डालोगे नहीं। परपेंडिकुलर हमेशा बेस पे पड़ता है, तो ये बेस के पीछे है, देख रहा है ना, ये फ्रंट से ये बैक साइड में है। तो इधर को अगर इस पार्ट को हम पॉजिटिव कह रहे हैं तो ठीक इसे अपोजिट साइड में होगा, तो क्या कहेंगे इसे, निगेटिव। जैसे 5 किलोमीटर अगर या 5 सेंटीमीटर फ्रंट में है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन जब इसी डिस्टेंस पर इसके बैक साइड में लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, -5। ठीक है ना। चलो, तो इसमें बेस हमारा निगेटिव होगा और पी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब 180 से तुम 270 तक जाओगे, 270 के बीच में, इसमें कहीं भी हमारा लाइन रन करेगा तो देखोगे कि इसका P जो होगा वह B, पहले देखो B निगेटिव होगा और P भी नीचे है, P भी निगेटिव होगा। ठीक है। अब अगर इसमें जाएगा 270 से आगे अगर जाएगा, ऐसे लाइन अगर आ गया इसमें कहीं भी होगा, है ना, तो इसमें जब तुम परपेंडिकुलर दोगे तो बेस हमारा पॉजिटिव होगा और पी निगेटिव होगा। ठीक है ना। ग्राफ भी खींचते हो। अब चलो तुमको कोऑर्डिनेट की बात कर दें, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम पढ़ा है मैट्रिक में, तो देखो ना, जब तुम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो तो एक्स एक्सिस बेस है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो ये हमारे प्लेन को, ये जो प्लेन है, तल है, इसको ये दोनों लाइन मिल करके 4 खंड में बांटा। 4 तरह के नेचर हैं इसके, देख रहा है ना। इसमें कहीं भी जाएगा पीबी का कोई इसमें कैरेक्टर नेचर नहीं बदलेगा। जब इस लाइन को चेंज करेगा तब इसका फिर बदलेगा और बदलेगा, यहाँ तक वैसे ही रहेगा। तो इसी को देखते हुए हम लोग इस खंड को, है ना, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पद नहीं, प्रथम पाद। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना। जैसे तुम्हारे माइंड में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात बने तो कैसे सोचोगे, आगे और ऊपर सोचोगे। ठीक है ना। और जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो पीछे और ऊपर सोचोगे, जैसे तुम अपने दिमाग में सेट कर लो। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो पीछे और नीचे। फोर्थ की बात करेंगे आगे और नीचे। ठीक है। ये पीछे नीचे आगे पीछे ऊपर देख लिया ना। अब तुम अपने हिसाब से अपने माइंड में इसको सेट कर लो। फिर तो कान खुजवा रहा है ऐसे, तो हमको नहीं हो रहा है। चलो, अब तो उम्मीद है कि क्वाड्रेंट तुम लोग समझ गया ना। चलो, अब बताओ, कुछ एंगल तुमसे पूछेंगे हम। अब एंगल में बताना है ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है और उस एंगल का पी भी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है ना। पूछें। चलो, आंसर देने के लिए सब कोई रेडी हो जाओ जल्दी से। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, हाँ देखो कुछ लोग लाइव से पीछे चला गया होगा, तो जो लिख रहा है क्लोज लाइव चार्ट उसको क्लिक करोगे। सुन लो, क्लॉक लाइव चार्ट को क्लिक कर देना तो देखेगा नीचे में एक अर्धचंद्राकार, शुद्ध हिंदी बोले हैं संस्कृत में,
अर्धचंद्राकार रूप का एक वीडियो का साइन दिखाई देगा, टीवी का, ठीक है ना। अब इसको तुम हाथ रखेगा उस पर, हाँ सिर्फ टच नहीं करना है, टच करके होल्ड करना है, यानी उसी पर हाथ रख देना है। तो 3 ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है ना, 3 ऑप्शन दिखाई देगा। तो ठीक आगे वाले ऑप्शन जो होगा, एरो का साइन है घुमा हुआ, ठीक है ना, उस पर हाथ अपना ले जाएगा तो लिखेगा रिफ्रेश वीडियो। जैसे वहाँ हाथ ले जाएगा और छोड़ेगा तो फिर तुम लाइव में चला आएगा। हर 2 मिनट, अगर तुम्हारा नेट स्लो है तो हर 2 मिनट 5 मिनट के बाद तुम ऐसा काम कर लो। चलो अब हम चलते हैं, सब फिगर हटा दिए स्क्रीन से। अब आखिरी दौर में, 4th क्वाड्रेंट में हम घुस चुके हैं। अब आंसर क्वेश्चन होगा, सिर्फ तुम्हें बताना है। देखो 260 डिग्री का कोण हम बना रहे हैं, 260 डिग्री। बोलो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? बोलो सब कोई। फिर से कुछ लोग अभी सोच रहा है कि लड़का सब जब आंसर देगा तो देख के हम भी टाइप कर देंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो देखो ये 0 डिग्री का लाइन है, ये 90 का है, ये 180 का है, ये 270 का है, ये फिर वही लाइन जो 0 का था वो 360 का हो जाता है, ठीक है ना। अब 180 से 270 के बीच का होगा वह 3rd क्वाड्रेंट होगा। 180 से 90 के बीच होगा तो ये 2nd क्वाड्रेंट होगा। 0 to 90 होगा ये 1st क्वाड्रेंट होगा। 270 to 360 होगा तो ये 4th क्वाड्रेंट होगा। सब समझ गया? फिर इसको हटाते हैं हम। अब देखोगे 189 ये किस क्वाड्रेंट में है? बोलो। बोलो जी 189 किस क्वाड्रेंट में है? 4th डाला है सब। सेकंड डाला है कोई। अब तो इतना जल्दी ऊपर भाग रहा है, देख भी नहीं पा रहे हैं कौन सेकंड कर रहा है। सेकंड है। हम समझ रहे हैं, तू लोग छोटा मोटा पागल थोड़े है। अरे 189 180 से बड़ा है कि छोटा है रे पागल सब? हाँ 189 है। चलो 300 डिग्री बताओ किस क्वाड्रेंट में है? बड़ा 3rd आ गया। दानिश कौन है? ऐसा नाम दानिश है, नाम याद रखना। दानिश कौन है दानिश? 7 बजे बैच में आओ। ये दानिश का मतलब अक्लमंद होता है, हैं? कम से कम ढंग नहीं है तो देख लो कि लड़का सब किस में कमेंट कर रहा है, वैसा ही कर दो तब। चलो अब बताओ -60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? 4th में। -60 किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड आ गया है।
सेकंड आ गया, ये कौन सेकंड है, रुको तो, राजकुमार। 2 सेकंड है। ये सेकंड है, रोहित कुमार। ये सेकंड बेलबनवा वाला रोहित है शायद। सेकंड हो जाएगा वाला। सर डबल डबल लिख रहा है लोग। खाली सेकंड है सर। चलो ठीक है। अच्छा, -120 कौन क्वाड्रेंट है? थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। -120 फिर सेकंड आया, ये कौन पागल है? उज्जवल। ओहो, जल्दी जल्दी टाइपिंग। ई का लिख रहा है जी, एगो सोहेल नाम का कौन है, ई लिख रहा है, कई बार देखो उसका ई आया था। सब फालतू फालतू लड़का है सब, समझ रहे? चलो ऑनलाइन ना है, अरे बाबू ऑनलाइनों में पहचान लेंगे तो ऑफलाइन में तुम्हारा खटिया खड़ा हो जाएगा। थर्ड के लिए 3 लिख के आर क्या लिखोगे? हाँ, तो RH लिख रहा है सब। अब फोर्थ के लिए क्या लिखोगे? TH। हाँ, तुम्हें तो इंग्लिश मजबूत है। चलो अब बोलो तो -300 ये कौन क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड बोल दिया। फर्स्ट दिव्यम। दिव्य हम्म, सेकंड में फर्स्ट बोला है, सेकंड बोला है। ओ राउंड चलो ठीक है, ठीक है। अब कल इससे आगे हम बढ़ाएंगे आप लोगों को। एंगल को देख के आप पहचान ले रहे हैं। अब पहचानने के बाद कल आपको फिर हम 10 मिनट बताएंगे कि किसमें P पॉजिटिव निगेटिव होता है, सोच के बताना है। ठीक है, देख सुन के नहीं बताना है, सोच समझ के बताना है। ठीक, चलो गुड नाइट, आराम से खाओ पियो और सो जाओ। गुड नाइट।